नमस्कार, मैं हूँ आरती जनार्दन और आरती जनार्दन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो भी हमारे संस्था की शरण में आती हैं उनकी मैं पूरी मदद करूं और उनके जीवन को बेहतर बनाऊं। कुछ महीने पहले ऐसा ही एक केस हमारे पास आया जिसमें एक बच्ची अपने 8 महीने के बच्चे के साथ हमसे सहायता मांगने आई। हमने जब उसके केस को पूरा स्टडी किया तो हमें थोड़ी सी खुशी हुई ये देखकर कि बच्चे के साथ उसकी माँ के साथ उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब खड़े हैं। अमूमन ऐसे केस जब भी हमारे पास आते हैं तो हम ये देखते हैं कि मायके वाले भी साथ नहीं देते। तो इस बार हमें लगा कि हमारा केस थोड़ा अच्छा जाएगा, हमें इतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि परिवार वाले साथ खड़े थे। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और उस बच्ची का जीवन अपने बेटे के साथ अपने माता पिता के यहाँ गुजरने लगा। पर ये राहत बहुत लंबी नहीं थी। बहुत जल्दी उसके जीवन में एक दुखद मोड़ आ गया। वापस से माता पिता ने, भाई बहन ने, उन सब ने उसके साथ वही चीजें करना शुरू की जो उसने ससुराल में झेली थी। वही मारपीट, वही मानसिक प्रताड़ना, वही तकलीफ और वही तनाव से उसे गुजरना पड़ा। एक बार फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसे घर छोड़कर निकलना पड़ा। इस बार कंडीशन ये थी कि रात को जब वो घर से निकली तो उसके पैरों में चप्पल नहीं थे। उसके बच्चे को ले लिया गया और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी जहां वो सर छुपा सके। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः। ऐसे श्लोकों को बार बार हमारे देश में बोला जाता है। हमारे देश में इस चीज का इतना महत्व है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। फिर क्यों इतने सख्त कानून बनाने के बाद भी महिलाओं के प्रति हमारे देश में अपराध दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान तो ऐसे अपराधों में अब सबसे ऊपर है हमारे देश में। क्या वजह है, क्या सामाजिक संरचना है, क्या समाज की सोच है, इस पर मंथन, चिंतन, मनन शायद हर घर में होना चाहिए कि कैसे हम महिलाओं के प्रति हो रहे इस अपराध को रोक सकते हैं। इस बार पीड़िता का शोषण करने वाला कोई बाहर से नहीं था। उसके भाई भाभी ने उसे परेशान किया, उसके माता पिता ने, उसकी बहन ने, सब ने भला बुरा जो मुंह में आया उसको बोला। मानसिक प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गई कि उसका उस घर में रहना मुश्किल हो गया। फिर एक दिन उसको मारपीट के घर से निकाल ही दिया। पैरों में चप्पल नहीं, उसको बच्चा नहीं दिया, उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिससे कि वो आगे कोई काम कर सके या अपने लिए कोई जगह ढूंढ सके। और ऐसी स्थिति में अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके उसके ताऊ जी के बेटे ने उसे सहारा दिया और उसकी भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर भी बहुत दिनों तक तो चीज़ें ठीक रहनी नहीं थी। कुछ ना कुछ दिक्कतें वहाँ भी उसको आनी थी। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद वापस से उसने मुझसे संपर्क किया और फिर बहुत मुश्किल से मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके बच्चे को वापस दिलवाया। अब हमारी चुनौतियाँ बढ़ चुकी थीं क्योंकि ज़्यादा दिन तक उसे उसके ताऊजी के घर पे छोड़ा नहीं जा सकता था। पुलिस केस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जितने भी समाज के, परिवार के ठेकेदार थे वो सब एक्टिव हो गए और जहाँ पर पीड़िता रह रही थी वहाँ पर जा जाकर उसका मानसिक शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पुलिस का दबाव पड़ा वैसे वैसे ससुराल वालों का हृदय परिवर्तन होने लगा। उन्हें ये याद आ गई कि ये हमारा बच्चा है, इसे वापस घर लाना है और इसके लिए उन्होंने हर तरह के प्रयास शुरू कर दिए। पैसे देने से लेकर सामाजिक, मानसिक हर तरह का दबाव पीड़िता पर बनाया गया जिससे कि वो इस केस को छोड़ दे और वापस घर लौट चले। जब पीड़िता ने किसी भी तरह के दबाव में आकर अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया तो उसके सामने फिर यह चुनौती खड़ी हो गई कि उसका तीसरा आश्रय भी छूटने को हो गया। इस बार तरह तरह के वीडियो रिकॉर्ड किए गए, नोट लिखवाए गए कि आगे की जिम्मेदारी उसके जीवन की, उसके बच्चे की उसकी है और परिवार के किसी भी सदस्य का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों के बीच एक बार फिर उसने मेरे से संपर्क किया और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसके लिए कोई ऐसा ठिकाना नहीं ढूंढ पाई जहां वो सुकून से रहकर अपने शारीरिक, मानसिक घावों को भर सके, स्वस्थ हो सके। आखिरकार हम उस बच्चे को, उस पीड़िता को लेकर अपने छोटे से फ्लैट में आ गए। आज 6 दिन बीत चुके हैं और मुझे ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है
कि माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। आप सभी के साथ ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये है हमारे शहजादे आयुष और आज इनका पहला जन्मदिन है जो कि हम सब मिलकर शाम को धूमधाम से मनाएंगे। उन सभी बच्चों के साथ जो संस्था में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि इस बच्चे का जीवन आगे बहुत खूबसूरत हो और हम इसे कुछ अच्छा बनाने में कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ संस्था के उन सभी सदस्यों को जिनके सहयोग प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ रही हूँ। इन सभी की सहायता से इस पीड़िता बच्ची की सहायता मैं जीवन में कर पाऊंगी, इसके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसको अंजाम तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे हस्बैंड श्री जनार्दन प्रसाद जी को, जिनके सहयोग के बिना, जिनके सलाह के बिना मैं इन कार्यों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माता पिता का जो समय समय पर मेरा प्रोत्साहन करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद देती हूँ एडवोकेट श्री बीटा स्वामी जी का, जिन्होंने इस बच्ची का केस निःशुल्क लड़ने का निश्चय किया है और संस्था को ये सहयोग प्रदान किया है। मेरी बहुत सारी संस्था की सदस्याएं हैं, जैसे मेरी प्यारी सुनीता मालक दी, बबीता दी, अनीता दी, घर के सभी प्यारे बच्चे प्रज्ञा, कीर्ति, स्नेहा, सजल, जिया, जोना, संस्था की अन्य सदस्याएं जैसे डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, डॉक्टर अंजू, सुबीर सेन जी, पदम जी, पम्मी जी, राहुल जी, सोनम जी, एसके, वात्सल्य अंकल जी, प्रतीक जी, स्मृति जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से हम जीवन में ऐसे अच्छे कार्यों को अंजाम दे पाए। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारी संस्था का सहयोग करना चाहते हैं ऐसी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए, तो वीडियो के अंत में दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, आप हमें उन सारी चीज़ों का सहयोग भी दे सकते हैं जो इन बच्चों को सेटल करने में हमारे काम आती हैं। धन्यवाद।